क्या नहीं कर सकते आप? जब भगवान को अधीन कर सकते हो तो और कौन देवता और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सको। आप में बहुत सामर्थ्य है, पर उस सामर्थ्य को भूलकर हमने गंदे आचरण स्वीकार किए। सब नाम जप करो, कोई भी मांस मदिरा, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, कोई नशा, ये सब छोड़ दो, अभी आनंद आने लगेगा। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जब कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी पहले, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। कौन बंधा है? तुम किससे बंधे हो? अपने भ्रम से। कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर है, तू ही है। तू अपने आप में फंस गया। देख अनुभव कर, कोई और है ही नहीं, तू ही। केवल ऐसी कल्पना में बोल रहे, सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। ये पूरे जीवन की साधनाएं होती हैं। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि कपड़ा बदल लो, दाढ़ी बना लो तो प्रेमानंद का वेश तो कोई बना सकता है, लेकिन प्रेमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जीवन अर्पित करना पड़ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। समझने वाले क्या समझते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं होता। तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक पावर, वो अगर वो जग जाए तो तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य। अगर हम अपनी जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हो उसका अभ्यास करें, जैसे भजन का अभ्यास, वैसे आप खेल मार्ग में लगे हो ना, वो आपका भजन है। आप नित्य अभ्यास परायण, तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहाँ नष्ट हो रही, किस लिए आया हो, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा? कोई ऐसा टिकाऊ है यहाँ? कुछ क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख। धिक्कार है ऐसी वृत्ति। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। परीक्षा के अंतिम प्रयास हो और सभी प्रयास करने के बाद भी परिणाम उसके पक्ष में ना आए, तो ऐसे हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है कि यदि हमारी पढ़ाई सही है तो हमारा परिणाम विपरीत आएगा। आज तक नहीं आया। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओ। पर जी अगर कोई निंदा कर रहा हो और आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो क्या हमें भी उतना ही पाप लगता है जितना निंदा करने वाले को? बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि सुना हुआ निंदा माफी मिल जाए? ऐसे कान में अंगुली डाले सुने ना। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे वो साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटक रहा है। ये विषय, ये चिंतन हो। अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तो आप अपने स्वरूप को समझो।
भजन परायण, आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी, तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं, राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं, कल चिंतन तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है, राधा 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 राधा, परास्त हो जाएगा। आज का प्राणी बोल कुछ रहा है और उसी समय उसके मन में कुछ और चल रहा है और आचरण कुछ और है, इसीलिए भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। किसको भगवत प्राप्ति हुई? भगवान को ज्यादा ढोंग नहीं चाहिए, सीधा सरल स्वभाव, तुम पतित हो तो पतित बन के पुकारो, अभी वो कृपा कर देंगे। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है, अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना। तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का, अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन, ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। प्रलोभन और भय, ये दो हमको धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। बस अगर दो चीज नहीं तो त्रिभुवन में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी, त्यागाच्छांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। जैसे हम बिठूर में गंगा के किनारे थे तो एक दिन एक शराबी हमें मिले, शराब पिए हुए थे और गए इधर आ। अब 17-18 की अवस्था, नए बच्चे थे, बल तो इतना था कि अगर ये कुछ उद्दंडता करेगा तो संभाल लेंगे। ब्रह्मचर्य और दंड बैठक मारते थे तो बल तो था ही ऐसा कि अगर जरा भी उद्दंडता करेगा तो संभल जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं तो निर्भय के नजदीक है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। इसीलिए ये अध्यात्म बना हुआ है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़। ये बहुत समझने की बात है कि हम किसी से मिलते नहीं, हम किसी से, लेकिन एकांत बैठकर अगर आप मन के साथ विषयों में विचरण कर रहे हैं तो आप में और एक घोर संसारी में कोई अंतर नहीं है। संसारी को तो एक दैन्यता भी रहती कि मैं बड़ा नीच हूं, कामी हूं, और अपने अंदर एक अहंकार रहता कि मैं बैरागी हूं, मैं महात्मा हूं। समझते रहे ना, शरीर से क्रिया नहीं हुई पर मानसिक आप उसका संयोग सुख चिंतन के द्वारा, तो आप बहुत मलिन हो रहे हैं, आप अपना बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। ये भगवत वाणी है।
आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन और हम खुलाप से कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। विवेकानंद जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे, रोल था साधारण का उस समय। वो बहुत बड़े योगी पूर्व के थे। माया मेरे स्वामी की, आ जाओ, मेरे स्वामी की है ना, तो बस मुझे पता है स्वामी के इशारे पे नाचने वाली माया दास का कभी नाश नहीं कर सकती। बहुत सावधान। ये अहंकार, ये इंद्रियों का दुलार, ये मन का दुलार तुम्हारा अनर्थ है, अनर्थ। समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, निकल जाओ। तुम ही फंसे हो, सुख की बुद्धि ने तुम्हें फंसाया है, और इसका नाम दुखालय है, सुख नहीं, नहीं है सुख। तुम्हारी बुद्धि अनर्थकारी तुम्हें धोखा दे रही है। अभी कैसे समझ? बहुत अल्प बुद्धि है, तर्क करते हैं, तर्क करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।